हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई रेगा का मॉक टेस्ट नंबर 8। इसके पहले हमने 7 मॉक टेस्ट किया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो जाओ, सभी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट बाई पार्ट 1 2 3 करके, और सभी को आप लोग देख लेना। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा। और जो जीके का क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, 1 लाइनर है, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे मैं आपको आंसर बताते जाऊँगा। ओके, नींबू के रस में नींबू का जो रस होता है, पीएच मान उसका कितना होता है। देखो नींबू का रस कैसा लगता है, खट्टा लगता है। और उसमें पता है आपको बताना कमेंट करके कौन सा एसिड पाया जाता है। ये तो पता होगा कि उसमें एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? जब एसिड मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो 7 से कम ही होगा ना, इस साइड होगा, 7 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है 7 से कम है, खट्टा है, बिकॉज उसमें एसिड पाया जाता है। अभी पूछ रहा लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा आपने। लक्षद्वीप जो है आइसलैंड है, उसमें टोटल मिला के कितने भाई, लगभग 36, लगभग नहीं 36 ही कितने हैं भाई द्वीप है उसके अंदर, आइलैंड है छोटे छोटे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है। मैं जीके का डिस्कस नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसकी वजह से मैं 1 लाइनर जीके में रखा हूँ मैंने। तो संबलपुर नदी जो है आपका महानदी के किनारे है। ठीक है, या तट पर मतलब उसके किनारे है, महानदी के किनारे पे। ठीक है, तो अब बताना लखनऊ किस नदी के किनारे है। ये सारे क्वेश्चन का कमेंट करके बताते जाना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, इस वाले में आपसे पूछा था कुछ क्वेश्चन कि हाँ कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, और पूछा लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है। ये बताओ स्टेप घास स्थल कहाँ पाया जाता है। अब स्टेप का स्पेलिंग ये देख लो, आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्टेप ही करते हो, कुछ लोग स्टेप ही बोलते हैं। तो ये जो है आपको रसिया में, रूस में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक छोड़ो, इससे क्वेश्चन नहीं, हम आगे क्वेश्चन और भी मैं पूछने वाला हूँ। टोटल 5 to 6 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, टोटल का आंसर आप लोग देना। ठीक है, तिलचट्टा कॉकरोच का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि अक्सर मूवी में देखते रहते हो कि कॉकरोच से कोई ना कोई डरते रहता है। फिलहाल आपके घरों में भी देखने के लिए मिलता है। एक ये एक ऐसा प्राणी है, बताना है कि आपको शाकाहारी है सर्वाहारी है। तो ये सर्वाहारी है, कभी कभार आपने देखा होगा, ये खाने में भी पड़ जाता है, कभी कभार छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाता है। तो ये एक ऐसा सर्वाहारी जीव है। ओके, अभी देखो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री मतलब फिनेंशियल मिनिस्टर बोल लो या फिर रिवेन्यू मिनिस्टर बोल लो, जो भी बोलो आप इसको, फिनेंस मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही राजस्व मंत्री उस टाइम कौन था उसका। तो ये उस टाइम टोडरमल का नाम सुना होगा, ये था। कुछ लोग बोलते हैं बिरबल, ऐसा कुछ नहीं है कि बिरबल था, टोडरमल था। इस चीज़ को याद रखना है, इसलिए मैंने बिरबल ऑप्शन में नहीं दिया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो इसमें से मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार देखो कुवैत में भी होती है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमें ऑप्शन चूज करना है। तो इराक का जो होता है दिनार होता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, चाइना, ईरान और इंडोनेशिया, इन सभी की करेंसी आप कमेंट करके बताओगे मुझे। ठीक है, चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, यदि ए की आय पहले 40% बढ़ा दी जाए और फिर जो है 20% घटा दी जाए, तो ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो जब भी एक बार बढ़ा रहा है घटा रहा है, वो भी परसेंटेज में, तो मैंने फार्मूला बताया ना, R1 प्लस R2 प्लस इंटू, देखो ये क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100। इसको कब लगाएंगे, जब दोनों बढ़ेगा तब। बट यहाँ पे एक जो है प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है ना, एक 20% घट रहा है। तो ये देखो R1 हो जाएगा माइनस R2, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस R1 इंटू R2/100, यही होगा ना। तो देखो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 इंटू 40 इंटू 20/100, यही होगा ना, आपका 0 0 कट गया। तो ये 4 दूनी 8 हुआ, और ये क्या माइनस बच के 20, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू 20, ये हो गया आपका 12%। ठीक है, तो आपका 12% हो गया। इस फार्मूले पे बेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग 1 2 3 पढ़ोगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 मतलब रेगा का मॉक टेस्ट नंबर 1 2 3 पढ़ोगे ना, तो सारा फार्मूला आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा उसमें। अब देखो एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बोलता है कि गाड़ी जो है वो देखता है क्या, गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 मीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। ठीक है, बोल रहा है 18 सेकेंड में पार की जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने रेलगाड़ी से रिलेटेड आपको कुछ थ्योरी बताई थी, तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो 200 मीटर लंबा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, तो 200 टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल जितना लंबा प्लेटफॉर्म है वो, और प्लस में ट्रेन की लेंथ हमें पता ही नहीं, तो एक्स मान लो इक्वल टू। अब देखो ये मीटर में और ये सेकंड में है। ठीक है, बट यहाँ स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड को क्या लिखेंगे 60। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। ओके, और इंटू क्या टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, हमारा 18 सेकेंड, ये हमारा डिस्टेंस हो गया।
ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो ये 18 कट गया, ठीक है ना। 60 इंटू 5 क्या हो जाता है 300। तो 200 प्लस में x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू क्या हो गया 100। तो ये हमारे ट्रेन की जो है टोटल लेंथ हो गई मीटर में हो गई। अब यहाँ पे 100 मीटर हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे जिनका ये ट्रेन वाला चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, देखो टोटल पूछ रहा है ना कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, और ये मीटर में दे रखी है गाड़ी की लेंथ, नहीं सॉरी प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है और गाड़ी की लेंथ पूछ रही है, और स्पीड दी है, यहाँ पे टाइम दी है। तो क्या पढ़ते हो आप लोग, d इंटू क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू एस टी, ठीक है ना। एस इक्वल टू डी बाई टी पढ़ते हो, तो टी इधर जाएगा तो एस इंटू टी होगा कि नहीं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस किसको मानते हैं, टोटल डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, तो हमने डिस्टेंस में 200 प्लस में ट्रेन की लंबाई कितनी है नहीं पता है, तो हमने एक्स मान लिया। और स्पीड हमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। बाकी सब कुछ मीटर सेकंड में दिया है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और इंटू टाइम, टाइम क्या हमारा 18 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स का जो वैल्यू आएगा ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा बोल रहा है 5, 8, 15 का चौथा अनुपातिक या फिर प्रोपोर्शनल बोलता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोलेगा और बोलेगा चौथा, मध्य अनुपातिक नहीं, चौथा अनुपातिक, इसका सभी का फॉर्मूला होता है, मैं मैथ चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ये चौथा अनुपातिक बोलेगा ना, तो सबसे देखो पहले क्या करना, जो फर्स्ट सेकेंड है उसको 5/8 करना बराबर, जो थर्ड है 15/, में चौथा में पता नहीं है तो एक्स मान लो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कट के क्या हो जाएगा 3, तो एक्स इक्वल टू ये 8 इस साइड जाएगा, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू क्या होता है 24। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 24। तो चौथा अनुपातिक क्या हो गया हमारा 24। ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चौथा अनुपातिक यही होता है, देखो A/B, अब प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं B/C। तो अब इसको क्या लिख सकते हो A/B इंटू इक्वल टू B/C, वही चीज़ तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। अब देखो 10 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 12 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि ऐसी संख्या उसमें जोड़ी जाए जिसका योग 20 हो। अब यहाँ पे समझो 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो वो संख्या निकालेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, ठीक है 100। अब बोल रहे 12 संख्याओं का औसत क्या होगा जब ऐसी दो संख्या उसमें जोड़ी जाए तो योग होगा 20 उसका। तो वो देखो पहले से ऑलरेडी ये 10 संख्या है इसमें, ठीक है। 10 संख्या को हमने जोड़ा तो 100 आया। अब ये ना एवरेज मतलब जो टोटल नंबर्स और उसके एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो तो सभी का जोड़ निकल जाता है, ठीक है ना। तो और दो संख्या और जो है उनको जोड़ने पे 20 आता है, तो 10 संख्या और प्लस 2 संख्या का योग कितना हो गया ये, और ये टोटल मिला के 12 संख्या हो गया। तो इनका एवरेज तो निकालना है आपका, तो 120/12 कट के क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए। एवरेज चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो लिखो A to Z स्टडी, और साइड में लिख देना एवरेज, या फिर पहले लिख लो एवरेज मैथ A to Z स्टडी। तो आपको एवरेज चैप्टर का थ्योरी मिल जाएगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आपको समझ में आ जाता है अगर आपने पहले से एवरेज चैप्टर को क्लियर किया होता है तो। अभी देखो किन्हीं दो संख्याओं का लसाव जो है LCM जो है 400 तथा उसका HCF जो है 200 है, तो यदि उसमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो जब भी दो संख्या का LCM 400, देखो दो संख्या ऑलरेडी दिया है, ठीक है, मतलब LCM HCF दिया है और दो संख्या के बारे में जब जिक्र किया हो तो इसका फॉर्मूला होता है LCM, मैं सिर्फ L लिख रहा हूँ, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो LCM हमारा 400 है, HCF 20 है, फर्स्ट हमारा जो है 80 और सेकेंड का वैल्यू नहीं होता तो x मान लो। जैसे 400 इंटू 20 इक्वल टू 80 इंटू एक्स, यही ना, 1 0 कट गया, ये 5 बार में कट गया, तो ठीक है। तो 5 इंटू 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो हमारा जो है दूसरा संख्या क्या है हमारा 100 है, पहला संख्या क्या हमारा 80, दूसरा संख्या 100, यही तो था, ठीक है ना 80 और 100। आप इसको चाहो तो इसका HCF निकाल के भी देख सकते हो, तो इसका HCF आपको क्या आ जाएगा भाई 20 आ गया कि नहीं आ गया, लास्ट में आ गया ना। या फिर LCM में निकाल लो 100 और 80 का, तो आपका 400 हो जाता। अभी देखो दो भाइयों A तथा B की उम्रों का अनुपात जो है 3:4 है। यदि उम्रों का योग 35 वर्ष हो तो A की उम्र बताओ। देखो A और B दो लोग हैं जिनका एज का रेशियो 3:4 है, लेकिन उनकी जो एज को हम जोड़ते हैं हमें तो पता नहीं है कि एज कितनी है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो 35 आता है। ओके, तो A का एज बताओ। देखो जब भी रेशियो ऑलरेडी दे रखा है तो क्या मान ले 3x 4x, तो 3x प्लस में 4x उनका एज है, जोड़ने पे इसका वैल्यू 35 आ रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है। तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 35। तो x का वैल्यू क्या आ गया ये 7 इंटू 7 को डिवाइड कर दो 35 से तो 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया।
तो हमें ए का वैल्यू क्या था 3x ना, तो 3 इंटू एक्स में क्या है 5 तो 15। ठीक है, ए का एज जो है हमारा 15 साल आ गया आपका इजीली। ठीक है ना। यही पूछता बी का तो 4x हो जाता, 4x तो 4 का वैल्यू 5 आया था तो 20 हो जाता बी का, बट यहाँ पे और सिर्फ हमें ए का वैल्यू पूछा है तो 15 ईयर्स। ठीक है ना। इजी सारे क्वेश्चन है, वो सारे मैंने फार्मूला आपको पढ़ा दिया है, मतलब थ्योरी पढ़ा दिया है इसका। आप लिखो ना इज प्रॉब्लम ए टू जेड स्टडी। ठीक है, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया सारा सारा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ये क्या बोल रहा है 5p इक्वल टू 7q इक्वल टू 3r, तो बोल रहा है पी क्यू आर का रेशियो निकालो। जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा, उनका गुणज के रूप में रहेगा और उसका रेशियो पूछेगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सबको 1/1/1 कर दो, मतलब 1/5 रेशियो 1/7 रेशियो 1/3। तो ये आंसर तो हुआ नहीं फाइनली। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का तरीका क्या है 5 7 3 का जो होगा एलसीएम निकालो और ऊपर में सबको रख दो एक के जगह पे। तो 5 7 3 का एलसीएम क्या होता है, निकाल के आप लोग ट्राई करो। मैंने ऑलरेडी क्या निकाल लिया, तो 105 आता है। तो यहाँ पे आप 105 रख दो, इसके जगह भी 105 रख दो और इसके जगह भी 105 रख दो। ये 5 से 105 को कटा दो तो क्या आ जाएगा आपका 21 बार में कटेगा। ये 7 कटा दो 15 बार में कटेगा। ये 3 से कटा दो तो कितने बार में 35 बार में कट जाएगा। ओके, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है हमारा। इसको मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पीसी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ना ही वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इसको मैनेज करना आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। देखो 4 मिनट और 12 सेकेंड 1 घंटे का, तो या तो आप टोटल को घंटे में चेंज कर दो 4 मिनट 12 सेकेंड को, या फिर टोटल को मिनट में कर दो, या फिर टोटल को सेकंड में कर दो। तो मुझे सेकंड में अच्छा लगता है करने में, तो 1 घंटे में टोटल कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। ओके, अब ऊपर क्या लिखेंगे 4 मिनट 12 सेकंड को टोटल को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 60 इंटू 4 तो 240 सेकंड और प्लस में 12 सेकंड क्या हो जाएगा आपका 252 सेकंड, यही हो जाएगा ना आपका। ठीक है, तो 252 बटा में 3600 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, कटा दो इसको। अब इसको कटा दो तो 7 आ जाएगा, 36 इंटू 7 इक्वल टू 252 होता है। तो फाइनली हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप चाहो तो टोटल को आवर्स में भी चेंज कर सकते थे, टोटल को मिनट में भी चेंज कर सकते थे, बट सेकंड में मुझे इजी लगा काफ़ी। ठीक है, बटा बटा करके ज़्यादा नहीं करना पड़ता, अदरवाइज आवर्स और मिनट में करते तो आपको बटा बटा करके मतलब बाई करके कुछ ना कुछ फार्मूला ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको पूछना सीरीज़ है, सीरीज का आंसर किस तरीके से आ रहा है। तो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 12, तो कैसे आया 1 में क्या हमने किया, तो 1 इंटू 2 आओ करो प्लस 0 करो तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस में 1, पहले 0 हमने किया था प्लस, अब इस बार 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो आया ना। अब 5 है ना, हमने 5 इंटू 2 प्लस में क्या करेंगे इस बार 2 करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, अब 12 में फिर 12 इंटू 2 2 गुना करो और आगे एक स्टेप जोड़ो 3 जोड़ोगे इस बार, तो 24 3 27 वैसे ही करते जाओ। तो 121 है, 121 में वैसे ही आप लोग करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना होगा इस बार, तो हमारा फाइनली वैल्यू 248 आएगा, बिकॉज 121 इंटू 2 इक्वल टू 242 प्लस 6 इक्वल टू 248। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंसेप्ट ईजी से था, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। 3 10 20 33 और 49, तो इसमें से पूछ रहा है आपको कौन सा वैल्यू होगा। तो देखो 3 में कितना जोड़ा है तो 10 आया है, 3 में पहले 7 जोड़ा है, 10 में कितना जोड़ा है 10 में आपको 20 आया ना, तो 10 में कितना जोड़ा है 10 में 10 जोड़ा तो 20 आया। 20 में टोटल कितना जोड़ा हमने, तो 20 में आपको 13 जोड़ दो तो 33 आ जाएगा। 33 में कितना जोड़ा 16 जोड़ा तो 49 आ गया, और इस बार 19 जोड़ा तो 68 आ गया 49 में। देखो सब में 3 3 जोड़ते गया है ना। 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 3 जोड़ा तो 13 आया, तो वैसे ही 19 में 3 जोड़ो तो क्या होगा 22। अब इस 22 को लास्ट वाले में जोड़ दो, हमारा कितना आ जाएगा टोटल मिला के 90। ठीक है, 68 प्लस में 22 इक्वल टू 90। सीरीज का था, आपको समझ में आ गया होगा। आप रेगुलर स्टूडेंट होगे तो, अगर कभी कभार फर्स्ट टाइम आए होगे चैनल पे तो थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। रीजनिंग और मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लो जो मैंने 2020 एग्ज़ाम के लिए बनाई है, फिर आपको ना तो मैथ टफ लगेगा ना ही रीजनिंग टफ लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा BDG BGN, जो भी आप ऐसे बनाओ, वीडियो को रोक के बनाओ, बट मैं फाइनली सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, ये वाट की जगह पे क्या होगा। तो देखो ये सीरीज़ इस तरीके से काम कर रहा है
बी के बाद डी है, तो बी में हमने 2 ऐड किया तो क्या आता है डी, ठीक है। अब डी में हमने 3 ऐड किया तो क्या आएगा ई एफ जी, तो जी आता है। वैसे ही जी में हमने 2 नहीं, इस बार 3 ऐड करो तो हमारा जे आएगा एच आई जे। इस बार जे में 4 ऐड करो तो एन आएगा। तो वैसे ही इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे आपने एंड किया ना वही काम इसमें ऐड करना है। तो एन के अंदर आपको 4 ऐड करना है तो क्या आ जाता है आपका आर। तो आर में क्या इस बार ऐड करोगे 5, 5 एस टी यू बी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा ना 5 ऐड करोगे तो। ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें जो जोड़ रहे हो ना, यहाँ पे जो एंड किया आपने जोड़ के वो यहाँ पे स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे जो एंड किया वो यहाँ पे स्टार्ट करो। ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। जो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे वो एक बार में समझ जा रहे होंगे बहुत आसानी से। जो फर्स्ट टाइम आए होंगे चैनल पे तो थोड़ा सा मेहनत होगा, बिकॉज आप किसी कोचिंग में ही जाते हो और फर्स्ट टाइम किसी टीचर से पढ़ते हो तो उनकी लैंग्वेज को, उनकी हैंड राइटिंग को समझने में टाइम लगता है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी चीज़ है। 2-3 क्लासेस करो आप लोग, फिर आपको टोटल चीज़ ईजिली समझ में आएगा। अभी देखो इंग्लिश में है, आप वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं ऊपर करके बिकॉज हिंदी का सिर्फ कराऊंगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे स्पेस मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं जूम कर देता हूँ। एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। नॉर्थ हमारा ऊपर, तो 5 किलोमीटर गया, यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन इजी आएगा, ये सारे क्वेश्चन लेंदी बस बड़े बड़े दिए जाते हैं ताकि टाइम ज़्यादा लगे, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं रहता है, दम नहीं रहता है, ईजी रहता है। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है, तो लेफ्ट हमारा इधर है 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ो, जब भी हम वेस्ट में जाते हैं तो लेफ्ट हमारा साउथ की तरफ होता है 5 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब साउथ में जा रहे हैं ना इजिली, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 19 था ना, 19 का ऑप्शन नंबर बी साउथ हमारा हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन को यहाँ पर भी रोक के पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ बिकॉज ये तो हमारा डायरेक्शन आपको पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। बोल रहे त्रिभुज राजनेताओं को, ठीक है, राजनेता मतलब पॉलिटिशियन, और वृत्त खिलाड़ियों को, ठीक है ना। त्रिभुज जो है पॉलिटिशियंस को, वृत्त जो है खिलाड़ियों को, प्लेयर को पी एल में लिख दे रहा हूँ प्लेयर, और आयत जो है हमारा ये जो है ये डॉक्टर्स को, चिकित्सक को बोल रहा है। तो चित्र क्या बताना है कि इसमें से बोल रहा है कौन सा नंबर ऐसा है जो राजनेताओं को बताता है और खिलाड़ी और डॉक्टर को भी, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के अंदर आ रहा है। तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आप वीडियो को रोक के सर्च करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों फिगर के अंदर आ रहा है। तो देखो 9 है जो कि तीनों के तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, बाकी ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जो कि तीनों के अंदर आए। 8 सिर्फ 2 के अंदर ही आ रहा है, इस आयत के से बाहर है वो। तो ऑप्शन नंबर 9 ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। उसी फिगर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। खिलाड़ी और पॉलिटिशियन, इस फिगर को मैं जूम कर देता हूँ, खिलाड़ी और पॉलिटिशियन फाइंड आउट करो। देखो खिलाड़ी के लिए कौन सा था आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे खिलाड़ी और पॉलिटिशियन चूज़ करना था आपको, तो खिलाड़ी के लिए सर्कल है हमारा, तो इस वृत्त में आना चाहिए, और पॉलिटिशियन के लिए ट्रायंगल में आना चाहिए। तो इस वृत्त और ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 8 है और 9 है, तो टोटल कितने हुए 8 + 9। अब बोलोगे कि आयत के अंदर भी आ रहा है, तो हमें आयत से कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। 8 + 9 कितना होता है, 8 8 16 और 1 17। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोल रहा है, संगीतकार, वाद्य वादक, ये जो वीणा बजाता है, वायलिन वादक, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से, देखो संगीतकार तो होता है जो जितने लोग बजाते हैं गाते हैं सारे संगीतकार के अंदर आते हैं। अभी दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो इन दोनों ऐसे आ जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 5 बजे घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा की ओर दर्शाती है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर दर्शाती है, ठीक है। 5 बजता है तो कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे होता है, और ये 12 होता है यहाँ पे, और 5 होता है, तो ये ऐसे होता है ना। तो देखो मैं इसको ज़रा बताता हूँ, ये बोल रहा है जब 5 बज रहा है तो आपको एज्यूम करना है कि 5 जो है नॉर्थ में है, ठीक है, एज्यूम करना है। तो देखो ये हुआ हमारा ऐसे फिगर बना था, ठीक है। तो हम जब ये नॉर्थ में है तो हमारा ग्राफ ऐसे होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में साउथ होता है, ठीक है। साउथ के जस्ट बगल में हमारा ईस्ट वेस्ट भी चेंज हो जाएगा, हमारा वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा और ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मिनट की सुई कहाँ पे, मिनट की सुई ये थी ना, बिकॉज 12 पे होगी ना जब 5 यहाँ बजेगा, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस पर ज़रा इमेजिनेशन करना तभी बनेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था एग्जाम के लिए। यहाँ में भी बन जाए बट एग्जाम में कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन छोड़ा, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने की नौबत भी पड़ सकती है, ओके।
सो मेंशन मतलब ऐसे पे थोड़ा सा गौर करना, टाइम ज़्यादा मत देना एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के निकल भी जाना, मतलब छोड़ देना वैसे क्वेश्चन को अगर नहीं बनता एग्जाम में तो, ठीक है ना। अभी देखो छोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि अगला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे, प्रेशर लोगे तो अगला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। बोल रहा है गोपाल गोविंद की ओर इशारा करता है, कहता है कि उसके पिता मेरे पिता की इकलौते पुत्र थे, ठीक है। गोपाल गोविंद की ओर इशारा करता है, बोलता है उसके पिता, किसके पिता, गोविंद के पिता जो हैं मेरे पिता के, किसके, गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र कौन हुआ, खुद गोपाल ही हुआ, और ये गोविंद जो है इसका बेटा हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि गोपाल गोविंद से किस प्रकार, तो गोविंद से, ठीक है, गोपाल जो है गोविंद से, तो ये गोपाल है, ठीक है, और ये गोविंद है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया भाई, गोपाल क्या लगेगा, इसका फादर लगेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो गोपाल ही खुद बात कर रहा है ना, गोविंद की ओर इशारा करके, गोविंद नीचे वो मान लो जी भी लिखता हूँ उसको मैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि उसके पिता, किसके पिता भाई, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो गोपाल अपने बारे में पहले बोलेगा मेरे फादर, तो ये गोपाल जी ओ, और इसके फादर ऊपर है, ठीक है। और इसके फादर के इकलौते पिता जो हैं गोविंद के पिता, इकलौते पुत्र जो हैं गोविंद के पिता है, तो इकलौते पुत्र तो खुद गोपाल ही हुआ, तो ये गोविंद का क्या हो गया, फादर हो गया कि नहीं। इजी से था, कुछ लोग बोलेंगे पुत्र, पुत्र नहीं, हमें गोपाल के बारे में बताना है ना कि गोविंद के बारे में बताना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑड है, ठीक है। वीडियो को रोक के जरा माइंड लगाना, इसमें से ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। 121 है, ठीक है। देखो 121 जो है 11 से डिवाइड है, इसमें लगभग सारे के सारे जो है ना 11 से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 99 को छोड़कर कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। 99 ही जो है कि 3 से डिवाइड होता है। कैसे पता चला, बिकॉज 9 + 9 = 18, तो 18 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से कट जाता है, तो ये टोटल के टोटल 9 से डिवाइडेड है। बाकी इन सबको जोड़ के देख लो, ये 3 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली 3 से डिवाइड भी दे दो, नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही जो है 11 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, बाकी सारे ऑप्शन सिर्फ 11 से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहे हैं, नॉन वर्बल का है और इजी सा क्वेश्चन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉन वर्बल का सर क्वेश्चन आप बहुत टफ दे रहे हो, लेकिन मैंने इजी डाला इस बार, 5 फिगर वाले और 4 फिगर वाले दोनों, ठीक है ना। 5 फिगर वाले में ये बोल रहा है कि अगला फिगर कौन सा होगा, इसके बाद वाला इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखो ये जो हमारा घंटे का सुई है, ये मिनट का सुई है, ठीक है। अब देखो घंटे का सुई यहाँ पे है, तो घंटे की सुई पे ध्यान दो, ये पहले यहाँ पे था, इस बार यहाँ पे आया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चला, कितना, पहले 90 डिग्री, फिर देखो घंटा का सुई यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ पे आना मतलब 45 डिग्री, पहले 90 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री, वैसे ही देखो बार बार फिर क्या कर रहा है, अभी 90 डिग्री चलेगा, फिर 45 डिग्री, तो अगली बार फिर से ये 90 डिग्री जाएगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घंटा का सुई इस बार यहाँ पे आया है ना, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड जाएगा 90 डिग्री, तो ऊपर की ओर होगा घंटा का सुई, ठीक है। तो घंटा का सुई इसमें भी ऊपर की साइड में है और इसमें भी, लेकिन मिनट के सुई पे हमें गौर करना है कैसे जा रहा है। तो ये तो पता चल गया हमारा नॉर्थ में क्या हो जाएगा भाई, 12 पे घंटे का सुई होगा। मिनट का सुई देखो क्या यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे 3 होता है घड़ी में, ठीक है ना, ये वाला, या फिर आप स्मॉल नीडल और या फिर बिग नीडल के तौर पर बना सकते हो, मैं घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आपको, यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कितना गया है, एक ग्राफ में मान लो ये होता है, यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे चल के आता हूँ, तो टोटल कितना डिग्री का एंगल कवर किया हमने, पहले 90 और फिर 45, तो 135 का हमने क्या किया, कवर किया टोटल, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ सेकेंड वाले फिगर में। फिर देखो ये हमेशा क्लॉकवाइज 135 का कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बार मिनट का सुई यहाँ पे था, तो इस बार कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे 90 डिग्री पे ऊपर, उसके बाद 45 डिग्री पे, ठीक है। तो फाइनली हमारा घंटे का सुई यहाँ पे था और मिनट का सुई यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो घंटे का सुई छोटा वाला सुई है, उस घंटे का सुई मान लो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सुनो ध्यान से, 90 डिग्री पहले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री, तो इस बार इस फिगर के बाद 90 डिग्री जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो है मिनट की सुई जो है वो 135 डिग्री जा रही है बार बार क्लॉकवाइज। ये खुद से भी अब फिगर बना लो कैसे अगला वाला स्टेप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 दोनों को रोक के आप देखो इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूं, देखो कुछ भी नहीं किया इस वाले, जो मैंने इजी से क्वेश्चन लिया, बिकॉज आप रोज़ बोल रहे हो कि नॉन वर्बल का टफ क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए अब कुछ नहीं किया, इस वाले फिगर को बस उल्टा करके और सभी एंगल्स पे डॉट 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 कर दिया, दिख रहा है ना, सभी एंगल के ऊपर डॉट कर दिया गया है। तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है, स्टार जो है थोड़ा सा उल्टा कर दो और सभी के ऊपर क्या करो, कोण पे डॉट बना दो,
और बीच में एक डॉट तो ऑलरेडी होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है हमारा। 28 को क्वेश्चन देखो, पहले वाले में 1 2 3 था और देखो 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ 1 2 3 और ये ऐसे, मतलब दोनों तरफ से एक एक जो है छड़ी हटते गई। तो इसके बाद इसमें अगर हम दोनों में से एक एक छड़ी हटाएंगे तो देखो एक नीचे से और एक ऊपर से हटा दो तो सिर्फ आई की तरह से बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को रोक के बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी तरह 29 में देखो क्या हमारा बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है हमारा, किसी एक फिगर को पकड़ लो। आप या तो एरो को पकड़ लो, मैं जूम कर देता हूँ, ये फिगर थोड़ा ब्लर है बट आप थोड़ा ट्राई करना, या फिर आप ट्रायंगल को पकड़ लो। तो इस बार ट्रायंगल देखो कहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा फिगर, ये बड़ा वाला पार्ट ही यहाँ पे गया है, ठीक है ना। यहाँ से देखो यहाँ पे था तो यहाँ पे गया है। तो इसी तरीके से ये वाला फिगर जब यहाँ पे है तो इस बार यहाँ पे आएगा, बिकॉज देखो मैं हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तरह बनाता हूँ और ग्राफ की मदद से बनाता हूँ तो ईजी होता है। इस बार ट्रायंगल यहाँ था पहले वाले में ए में, और बी में देखो यहाँ गया। टोटल 135 डिग्री एंगल मूव हुआ है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो या फिर क्लॉकवाइज थोड़ा एंगल बढ़ाना पड़ेगा, बट मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। इसमें भी देखो ये वाला चतुर्भुज जो है यहाँ पे है तो 145 डिग्री रोटेट कराओगे तो इस बार नीचे आएगा। तो हमें देखना है कि इस बार किसमें जो है भाई नीचे है हमारा ये वाला, और नीचे के होने साथ साथ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो अब बोलोगे कि नीचे तो इसमें भी है, बट उसमें भी हमें नहीं लेना है आंसर। क्यों नहीं लेना है, बिकॉज इसका ट्रायंगल देखो बहुत छोटा, ट्रायंगल के अंदर इस चतुर्भुज को रखा है, लेकिन इसमें देखो एक ये 4 आकृति से घिरे हुए भुजा के अंदर जो है इसको रखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये समझ लो 4 साइडेड फिगर के अंदर इस चतुर्भुज को रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट में फिगर आ भी रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नॉन वर्बल में अगर आपको ग्राफ क्लियर होगा और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो किसी भी नॉन वर्बल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी से कंसेप्ट था। देखो एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद एक ट्रायंगल है, तो आगे वाले में क्या होगा, देखो ट्रायंगल डबल करके दिया है तो जाहिर सी बात है अगले वाले में भी एक ही जैसा फिगर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि हमें डबल करना है अकॉर्डिंग टू फिगर, सेम फिगर, ठीक है। अब बोलोगे इसमें भी सेम है, बट जिस तरीके से ये फॉलो करा रहा है कि एक आकृति के अंदर आकृति होनी चाहिए जो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, उसको ऑप्शन नंबर 2 ही फॉलो करा रहा है, बिकॉज ये तो डिफरेंट फिगर हो गया ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसको फॉलो कौन सा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया है मैंने, और वीडियो को बिना कहीं रोके मैंने कंप्लीट किया। सो आप एज्यूम करो 27 मिनट तक कंटिन्यू बोला है मैंने। इसमें थोड़ी सी कहीं की साउंड प्रॉब्लम आ सकती है, मैनेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।